बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि एक और बहरान का खदशा। शहर में 180 पेट्रोल पंप बंद। लाहौर में पेट्रोल की रोजाना खपत 40 लाख लीटर है। सप्लाई 26 लाख लीटर पर आ गई। 450 में से 180 पंप बंद हो गए। निजी ऑयल कंपनियों ने सिंध हुकूमत की जानिब से आयद इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। के मुताबिक लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत 4 मिलियन लीटर रोजाना है और सप्लाई 40% कमी से सिर्फ 26 लाख लीटर आ रही है। सदर पेट्रोलियम डीलर्स लाहौर चौधरी नोमान के मुताबिक शहर में 180 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। सिर्फ कंपनियों के जेर इंतजाम चलने वाले पेट्रोल पंप्स लाहौरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई दे रहे हैं। डीलर्स ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पर इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स ₹1.5 नाफिज कर दिया है। इसी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि दिल की इलाजगाह ही दिल का रोग बन गई। PIC के ऑपरेशन थिएटर्स 8वें रोज़ भी बंद हैं। रोज़ाना 1 दर्जन से ज़्यादा ऑपरेशन मुलतवी करने पड़ रहे हैं। मरीजों की जान पर बन के ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने का अमल भी शुरू ना हो सका। ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश को 8 रोज गुजर गए हैं। ऑपरेशन थिएटर्स की बंदिश के बाद उनको जरासीम से पाक करने का अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। कार्डियक सर्जरी का मुतबादिल ना होने से रोजाना दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं। गुज़िश्ता 8 रोज के दौरान अब तक 100 के करीब मरीजों की कार्डियक सर्जरी तातुल से 2-4 हो चुकी। अस्पताल इंतजामिया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस संगीन मसले को अब तक हल नहीं कर सका। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। सार्फिन ने 1 साल में 16 करोड़ यूनिट बेचे। बिलों की मद में 3 अरब रुपए का रिलीफ लिया। लेस्को को भी करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। 19 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी और दुगने रेट पर बेची। सार्फिन ने 1 साल के दौरान 16 करोड़ यूनिट्स बनाकर लेस्को को फरोख्त किए, जिससे लेस्को ने बिलों की मद में सार्फिन को 3 अरब रुपए का रिलीफ दिया। जबकि अरबों रुपए के रिलीफ के साथ साथ दीगर टैक्सेस से भी सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिला है। बिजली की पैदावार करने से लेस्को को भी करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। लेस्को ने सार्फिन से 19 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली की खरीदारी की। CPPA से लेस्को को 25 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदारी करना पड़ती है। इस तरह सोलर सिस्टम से बिजली की जनरेशन होने से लेस्को को 6 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बचत हुई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 80 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन की पेंशन में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। महकमे खजाना पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का LDA 1 विंडो सेल पर इस्लाहात लाने का बड़ा मंसूबा। शहरियों को दहलीज पर रिलीफ देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एट डोर स्टेप लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया है। DG LDA ने रवा हफ्ते ऐप लॉन्च करने का टास्क सौंप दिया। मोहम्मद अली रंधावा ने 1 विंडो सेल की इस्लाहात पर इजलास किया। 1 विंडो सेल के हवाले से 13 अहम टास्क सौंपे। 1 विंडो सेल आने वाले सालीन को घर बैठे रिलीफ देने का प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। शहरी अब घर बैठ कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी दरखास्त दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 1 विंडो सेल के दौरे के दौरान शहरियों को रिलीफ न मिलने और बेजा चक्कर लगाने का नोटिस लिया था। डोर स्टेप ऐप तैयारी के लिए डायरेक्टर कंप्यूटर फाइनेंस और 1 विंडो को 10 रोज की डेडलाइन दे दी गई है। DG LDA ने 1 विंडो सेल के अलावा दीगर मंसूबों पर भी टाइम लाइन दे दी। शहर का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से बिजली की तलब में इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 4900 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई है और दूसरी जानिब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 4600 मेगावाट तक बिजली फ्राहम की जा रही है। तलब और रस्त में 300 मेगावाट का फ़र्क होने की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को ने शहर में 2 जबकि दीगर इलाकों में 3.5 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर रखी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ECB के डिजिटल लोन ऐप्स के सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात। लाइसेंस याफ्ता डिजिटल लोन ऐप से सारिफ के लिए कर्ज हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर कर दी है।
سیکریٹریز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے لائسنس یافتہ ڈیجیٹل لون ایپ سے صارف کے لیے قرض حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی۔ SICP کی جانب سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق ایک صارف ایک وقت میں منظور شدہ ڈیجیٹل ایپ سے زیادہ 25,000 روپے تک کا قرض حاصل کر سکے گا اور صارف کا مجموعی طور پر تمام لون ایپ سے حاصل کردہ قرض 75,000 روپے سے زائد نہیں ہوگا۔ پرسنل لون ایپس کے ذریعے دیے جانے والے قرض کی زیادہ سے زیادہ مدت 90 دن ہوگی۔ لون ایپس اپنے صارفین کو قرض کی شرائط، فیس اور دیگر چارجز وغیرہ کے متعلق پاپ اپ الرٹ کے ذریعے معلومات فراہم کریں گی۔ شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر کے دیگر علاقوں کی طرح چونکہ امر صدو بہادر آباد کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا ہے، شہری علاقے میں جگہ جگہ باڑے موجود ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے بعد گلیوں کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا، بھینسیں موجود ہونے کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ضلع انتظامیہ شکایات کے باوجود نوٹس نہیں لے رہی۔ نہ جنائے تک گڈی جاندی ہے، نہ کوئی بندہ جنائے نہ رل ہی سکدا ہے۔ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਦਾ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ। 4 ਫੁੱਟ ਇਲਾਕਾ ਡੂੰਘਾ ਦਾ ਗੱਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਣ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈਆਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ۔ گرین ٹاؤن 4C2 بلاک کا سیوریج نظام بھی درہم برہم ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے 3 ماہ سے گٹر پائپ لائن بند ہے۔ واسطہ صاحب سے کمپلینٹ کرتے ہیں، بندے آتے ہیں، اس کو کھول جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے ہو جاتا ہے، پھر بلاتے ہیں۔ کئی دفعہ بلا چکے ہیں ان کو، اس دفعہ بھی مطلب کوئی 8-10 دفعہ بلایا، انہوں نے صفائی کی، اس کے باوجود کام نہیں ہوا۔ سروے کیا انہوں نے، پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ جو پائپ لائن ہے وہ چھوٹی ہے، جب یہ تک یہاں پہ کٹ نہیں ڈلے گا، مین لائن میں یہاں سے چھوٹی لائن سے بڑی لائن میں کٹ نہیں ڈلے گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شہر کے متعدد علاقوں کی گلیاں، سڑکیں اور سیوریج نظام خراب ہونے سے شہری حکام بالا سے نالا نظر آتے ہیں۔ محکموں کو شہریوں کی شکایت کا بروقت نوٹس لے کر اپنے فرائض مکمل ذمہ داری سے ادا کرنے چاہیے۔ شہر بھر میں ہونے والے احتجاج پر بھی یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر کے متعدد علاقوں میں سوئی گیس کی عدم فراہمی پر شہری پریشان ہیں۔ جامعہ اقبال روڈ کے مکین سوئی گیس نہ آنے پر گھروں سے باہر نکل آئے اور محکمہ سوئی گیس کے خلاف احتجاج کیا۔ شہریوں نے کہا کہ سوئی گیس پائپ لائنوں میں گیس کی جگہ کئی ماہ سے پانی آ رہا ہے، نہ صرف معمولات زندگی متاثر ہیں بلکہ مہنگی LPG استعمال کرنے سے مالی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ سوئی گیس انتظامیہ شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہیں کر رہی۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے سوئی گیس انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس لے کر مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہماری گلی میں نئے پیپ ڈلوائے جائیں اور کنیکشن نیو کیے جائیں، کیونکہ بہت پرانے پیپ ہیں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ نئے کنیکشن جنہوں نے کروائے ہیں 1-2 گھروں کی تقریباً آتی ہے، جن کا سب کی وہی بجلی کی قیمت میں مزید اضافے پر شہری بھڑک اٹھے ہیں۔ ٹاؤن شپ بازار کے مکین اور تاجروں نے سماجی رہنما سرفراز خان کی قیادت میں شدید احتجاج کیا۔ دکانداروں نے دکانداروں کو تالے لگا دیے، خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا حکومت بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ فوری واپس لے، مہنگائی کم کرے۔ خواتین کا کہنا تھا رواں ماہ اس قدر زیادہ بل آئے ہیں کہ سوچ میں پڑ گئے، بل ادا کریں یا بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائیں۔ پاکستان کا کیا حال بنا ہوا ہے، لوگ دیکھیں بیچارے، جو ان دکانوں والے جو بیچارے وہ بھی بیٹھے، ان کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لیسکو کا 97 کروڑ روپے کا نادہندہ بل ادا نہ کرنے پر میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس کی بجلی ایک مرتبہ پھر سے منقطع کر دی گئی ہے۔ لیسکو کی جانب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بجلی منقطع کیے جانے پر دفتری امور بری طرح متاثر ہونے لگے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی جانب سے آفس سمیت اسٹریٹ لائٹس کے بل کی مد میں کروڑوں روپے ادا نہ کیے جا سکے۔ MCL آفس ٹاؤن ہال بجلی کی بندش کے باعث گزشتہ 1 ہفتے سے جنریٹرز پر منتقل ہے۔ جنریٹرز کے استعمال سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے کا ڈیزل استعمال ہونے لگا۔ عثمان بزدار کے خلاف نیب تحقیقات۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو 15 اگست کی طلبی کا سمن بھجوا دیا ہے۔ نیب لاہور نے عثمان بزدار سے 2000 سے 2022 کے تمام مساجات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ نیب نے عثمان بزدار کے طلبی سمن میں عدم پیشیوں کی مکمل تفصیلات شامل کر دی۔ عثمان بزدار آخری مرتبہ 2 مئی 2023 کو نیب لاہور پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ سانحہ 9 مئی کے بعد سے نیب لاہور پیش نہیں ہوئے۔ عثمان بزدار 9 مئی، 18 مئی، 24 مئی، 30 مئی، 5 جون، 13 جون، 22 جون کی طلبی پر پیش نہ ہوئے۔ عثمان بزدار 4 جولائی، 10 جولائی، 31 جولائی اور 4 اگست کو بھی پیش نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار پیشی سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات، مبینہ من پسند ٹھیکے، بیرون ملک گندم برآمد اور تقرر و تبادلوں کا کیس چل رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو تحقیقات کے لیے لاہور لایا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرنے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ DIG عمران کشور کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں قتل سمیت متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद समेत डिविजनल SPs भी मौजूद थे। इस मौके पर इमरान किश्वर ने बताया कि कत्ल, अंधे कत्ल, अगवा बराए तावान और हाउस रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिल्लत पार्क में शहरी अजमत के कत्ल में मुलव्विस, उसकी बीवी और भाइयों समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमा साइमा अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए शोहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। साइमा है, ये अपनी शादी से नाखुश थी, इसने अपने भाइयों से मिलकर अपने खामंद का मर्डर किया। ये केस पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाई और उसके बाद फिर उसकी डेड बॉडी बोरी में बंद कर दी और आला कत्ल जो था वो छुरी थी, वो भी बरामद कर ली गई। इमरान किश्वर ने मजीद बताया कि हंजरवाल पुलिस ने शहरी समीना के कत्ल में मुलव्विस उसके शौहर राहत अली को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने घरेलू नचाकी पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था, जबकि शेराकोट पुलिस ने 3 साला बच्चे चांद अली के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम उस्मान अली को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर जान से मार दिया था। DIG इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि बरकी में 5 करोड़ रुपए तावान के लिए 12 साला बच्ची को अगवा करने वाले 5 मुलजमान भी पकड़े गए। मुलजमान में अदील मुश्ताक, उस्मान, नुमान और उस्मान तारिक शामिल हैं। 5 करोड़ रुपए तावान का एक केस था जो कि पुलिस, CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कंबाइंड एफर्ट से ये ट्रेस हुआ। 12 साल बच्ची को अगवा करके वो 5 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। उसमें आयम फातिमा जो है वो उसको बरामद किया गया और उसमें 4 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं, अदील मुश्ताक, उस्मान, नुमान और उस्मान तारिक। DIG इमरान किश्वर का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तहकीकात के लिए लाहौर लाया जा सकता है। गिरफ्तारी पर किसी से बदसलूकी नहीं की गई। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की आंख जख्मी होने पर चेयरमैन PTI ने माजरत की है, लेकिन जो जुर्म किया उसकी सजा मिलेगी। इरफान मलिक, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान में तैनात पोलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। तालीम, सेहत, सियाहत और तजारत में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने सफ़ीर को गवर्नर हाउस का दौरा भी कराया और तारीख से आगाह किया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी खुशगवार ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और पोलैंड के तालीमी इदारों के दरमियान मुफाहमत की नई याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। गवर्नर ने मजीद कहा कि पोलैंड के कारोबारी इदारों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुशामदीद कहते हैं। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने पोलैंड के सफ़ीर को गवर्नर हाउस का दौरा कराते हुए तारीखी मालूमात भी शेयर की। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मुस्लिम यूथ फेडरेशन विंग की तंजीम नौ के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों के हाथ में कलम, लैपटॉप और डिग्रियां देने की मुतमन्नी है। बंदूक, गाली और बदतमीज़ी नून लीग का कल्चर नहीं है। तलबा को पार्टी में नुमायां जगह दी जाए। पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुस्लिम लीग नून पर लाजिम है कि वो नौजवानों की बेहतरी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करे। पाकिस्तान की सियासत में नौजवानों का रोल बहुत अहम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और वर्कर्स की शमूलियत का सिलसिला जारी है। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब पाकिस्तान के वफ़द की IPP के सीनियर रहनुमा मियां खालिद महमूद से मुलाकात। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। वाल्टन कैंट वार्ड 8 से सियासी कारकुन सैमुल शहजाद समेत दीगर कारकुनान का भी IPP में शमूलियत का ऐलान किया गया है, जबकि अल्लामा जाहिदुर रशीदी ने साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। वफ़द में सैयद खालिद, हुसैन शाह, राना इम्तियाज़, राना शहबाज, मलिक इब्रार, मोहम्मद वक़ार जोया और दीगर भी शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास कहते हैं कि लीगी रहनुमा इंतखाबात और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जबकि इस हवाले से मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद की ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतखाबात चाहती है। फैसला करना है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बयान दें, वो बताएं कि कौन बंदा जो आएगा। एक दिन रह गया है, सब्र करें, इनको नहीं चाहिए किसी को भी कि ये मुल्क पहले ही इंतशार का शिकार है कि मज़ीद इसको इंतशार में डाल दिया जाए। इलेक्शन के बारे में कभी कहते हैं फरवरी में होंगे, कभी कहते हैं मार्च में होंगे।
ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री से मुंसलिक सनतकारों का इजलास कोआर्डिनेटर वज़ीर आज़म ने छोटे सनतकारों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। बाबर भट्ट की क़यादत में स्मॉल ट्रेडर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मौका पर ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि हुकूमत की यही तरजीह रही है कि छोटे सनतकारों और तारजों के लिए फलाह का काम करें। इजलास में उमर बाबर भट्ट, अब्दुल वहाब अरशद घुरकी समेत दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत टीपा के रिसोर्स जनरेशन पर इजलास हुआ। टीपा को NOCs की फ़ीस और दीगर चार्जेस पर मुजवज़ा इजाफे पर रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी गई है। इजलास में एडिशनल DD हाउसिंग शाहमीर इकबाल, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने शिरकत की। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी कि कमिश्नर लाहौर ने हदायत की है कि टीपा के NOCs के वाजिबात के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमिश्नर और DG LDA टीपा NOCs की फ़ीस और दीगर चार्जेस में मुजवज़ा इजाफे पर रिपोर्ट पेश करने की हदायत भी की है। बरतानवी हाई कमीशन के सिक्योरिटी वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। वफ्द ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामी उमूर का जायज़ा लिया। वफ्द में बरतानवी हाई कमीशन के रीजनल सिक्योरिटी मैनेजर माइकल किचन्स ने 8 मेंबरान समेत शिरकत की। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान ने वफ्द को इदारे की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ्द ने पुकार 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन और मीडिया मैनेजमेंट सेंटर, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर का मुआयना किया और शहर भर की सर्वेलेंस का जायज़ा लिया। वफ्द को LTE एडवांस हैंडसेट और जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बताया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर सिक्योरिटी वफ्द ने मनसूबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की कारकर्दगी को खूब सराहा। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के ज़ेर एहतमाम बनु काबिल प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब। पैटर्न इन चीफ अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि तालिब इल्मों के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत फ्लैटीज़ होटल में बनु काबिल प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब हुई। वज़ीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने खसूसी शिरकत की। पैटर्न इन चीफ अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, प्रोजेक्ट के ज़रिए साल में 2 दफ़ा का क्लासेस का आगाज़ होगा। सालाना 30,000 से ज़ायद तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि प्रोजेक्ट इनकलाबी जज्बे के साथ लॉन्च किया गया है। तकरीब में ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, इंजीनियर अहमद हम्माद रशीद, जिब्रान भट्ट, खालिद अहमद भट्ट, अदनान खालिद भट्ट, डॉक्टर रियाज मलिक नदीम शरीक हुए, जबकि नसरुल्लाह उलख, असद मंजूर, आबिद शिरवानी, काशिफ जावेद और दीगर ने भी शिरकत की। अलकबीर ऑर्चर्ड कालाशाह काकू में अलकबीर डेवलपर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी आफ्ताब के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर रिटेलर्स एसोसिएशन मियां मुबशर सईद, एग्जीक्यूटिव मेंबर राजा वसीम आरिफ समेत रियल एस्टेट डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। GT रोड कालाशाह काकू में वाक़या अलकबीर ऑर्चर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलकबीर डेवलपर्स चौधरी आफ्ताब के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब सजाई गई। सदर रियल्टर्स एसोसिएशन मियां मुबशर सईद, एग्जीक्यूटिव मेंबर राजा वसीम आरफ ने दीगर डीलर्स के हमरा चौधरी आफ्ताब का वहलाना इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में सरपरस्ते आला आल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन मियां नईम, चेयरमैन जौहर टाउन रियल एस्टेट एसोसिएशन चौधरी अकबर, मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत, मलक खालिक, चौधरी नदीम अनवर, मलक एहसान, हाफिज जहीर, चौधरी शाहिद समेत रियल एस्टेट डीलर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर रियल्टर्स मियां मुबशर सईद ने चेयरमैन अलकबीर टाउन चौधरी औरंगजेब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलकबीर डेवलपर्स चौधरी आफ्ताब की रियल एस्टेट सेक्टर में काविशों को सराहा और कामयाब मंसूबों पर मुबारकबाद पेश की। मैं तमाम आने वाले मेहमानान गिरामी को शाहीन एस्टेट की जानिब से, अलकबीर टाउन मैनेजमेंट की जानिब से और ऑल लाहौर रियल्टर्स की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। अलकबीर टाउन की मार्केट कमेटी, डीलर कम्युनिटी, अलकबीर डेवलपर्स की फैमिली, आप सब अलकबीर डेवलपर्स की फैमिली हैं। हम इन दोस्तों को, आप सब डीलर कम्युनिटी को ये बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला आप इधर आए, ये प्रोजेक्ट, ये अलकबीर ऑर्चर्ड की इंतजामिया डीलर कम्युनिटी को आपके लिए जो ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मुयस्सर कर सकी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलकबीर डेवलपर्स चौधरी आफ्ताब ने इस्तकबालिया तकरीब से खताब करते हुए कहा, इंशाल्लाह अगस्त के आखिरी हफ्ते में अलकबीर ऑर्चर्ड में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन अलकबीर टाउन चौधरी औरंगजेब बड़ी खुशखबरी का ऐलान करेंगे। चौधरी आफ्ताब ने तकरीब के इख्तिताम पर अलकबीर ऑर्चर्ड में शाहीन एस्टेट का इफ्तिताह भी किया। और की जो सबसे बड़ी डीलर मार्केट है वो इंशाल्लाह अलकबीर ऑर्चर्ड में बनने जा रही है।
وہ الکبیر آرچرڈ کے انشاءاللہ 4 جو مین گیٹ ہیں وہ انشاءاللہ مین روڈ سے اوپن کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے جتنے بھی ڈیلر بھائی ہیں، ہمارے انویسٹر ہیں، ہمارے کلائنٹس ہیں، انشاءاللہ ان کو ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے وہ الکبیر آرچرڈ میں انشاءاللہ ملے گی. استقبالیہ تقریب میں شریک ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کا کہنا تھا کہ الکبیر ڈیولپرز موجودہ حالات میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا درخشاں ستارہ ہے، جس میں ڈیلر حضرات کو محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کے مواقع میسر ہیں. کیمرامین زامن عباس اور رانا اظہر کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42. اسپیشل اولمپکس میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں تقریب کا انعقاد. برلن میں ہونے والے اسپیشل اولمپکس میں 83 پاکستانی اسپیشل کھلاڑیوں نے میڈلز اپنے نام کیے ہیں. اسپیشل اولمپکس میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. گورنر پنجاب انجینئر بلیگ الرحمان، صوبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم، وہاب ریاض نے شرکت کی. گورنر پنجاب انجینئر بلیگ الرحمان نے کہا کہ آپ لوگوں کی میزبانی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے شرکاء کو خصوصی افراد کے لیے محکمے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا محکمہ سوشل ویلفیئر نہ صرف خصوصی افراد بلکہ خواتین کو برسر روزگار بنانے سمیت نشے کے عادی افراد کی بحالی پر کام کر رہا ہے. صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم اور وہاب ریاض نے بھی اپنے خطاب میں اسپیشل کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب کی جانب سے اسپیشل کھلاڑیوں میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئی. نیشنل کک باکسنگ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے ٹیمیں حصہ لیں گی. پنجاب کی ٹیم کے لیے 10 اگست سے پنجاب جمنیزیم میں کیمپ لگایا جائے گا. نیشنل کک باکسنگ چیمپئن شپ میں پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، ریلوے، وابڈا، ATC اور پولیس کی ٹیمیں شامل ہیں. چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 204 فائٹرز ٹائٹل کے لیے مد مقابل ہوں گے. پنجاب کی ٹیم کے لیے پنجاب جمنیزیم میں 10 اگست سے 12 روزہ کیمپ لگایا جائے گا. نیشنل کک باکسنگ چیمپئن شپ 25 سے 27 اگست تک کوئٹہ میں ہوگی. PCB لاہور ریجن سینئر انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ پہلے روز ایسٹ زون بلیوز کی ٹیم 272 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی. اتفاق LRCA گراؤنڈ پر ایسٹ زون بلیوز کی جانب سے وکٹ کیپر محمد عبداللہ نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 112 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ اویس احمد 44 سے ابتسام الحق 33 رنز بنا کر نمایاں رہے. ویسٹ زون بلیوز کی ذیشان علی نے 50 اور احمد نے 3 سے زائد کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ ویسٹ زون بلیوز نے کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 48 رنز بنائے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ انٹرنیشنل ویمن بیڈمنٹن پلیئر غزالہ صدیق اور زبیرہ بٹ ہار گئیں، جبکہ میچز کے بعد سمر کیمپ میں شریک بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھی تقسیم کیے گئے. نشتہ پاک جمنیزیم ہال میں پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے غزالہ صدیق اور زبیرہ بٹ کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا، جبکہ عابد محمود اور اظہر مغل کی جوڑی نے شجاعت علی اور عمران راٹھور کی جوڑی کو مات دی. میچز کے بعد DG سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے اسپورٹس بورڈ سمر کیمپ میں حصہ لینے والے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا.